सफल जीवन, सफल जीवन, सफल जीवन। नमस्ते। फाउंडेशन बिल्डिंग कोर्स फॉर सक्सेसफुल लाइफ में आपका स्वागत है। बहुत खुशी हुई आज आपसे मिलके। आज हम लोग का चौथा दिन है और हम लोग प्राकृतिक सेटअप में ये वीडियो बना रहे हैं, तो आपको इसमें तरह तरह की चीजें दिखाई पड़ेंगी। ये एक नेचुरल सीन है और खुले आसमान में है, तो कीड़े मकोड़े भी दिखाई पड़ेंगे। और यहाँ पे लोगों की अभी तक दिवाली भी खत्म नहीं हुई है, बीच में पटाखे भी सुनाई पड़ेंगे। कभी कभी आपको गाड़ी के हॉर्न की भी आवाज आएगी, तो आपको डिस्ट्रैक्ट होने की दरकार नहीं है। देखिए, हम लोग सब कुछ नेचुरल तरीके से कर रहे हैं। मैं आपको नेचुरल तरीके से, इसमें कोई आर्टिफिशियल कोई मिलावट कुछ नहीं है, उस तरीके से मैं आपको सब चीज शेयर कर रहा हूँ। तो आज का सब्जेक्ट है कि आपको जीवन में सफलता क्यों प्राप्त होनी चाहिए और ये कोर्स आपको क्यों करना चाहिए। तो बस रेडी हो जाइए। उसके पहले देख लीजिए कि आप कंफर्टेबल जगह पे बैठे हैं, आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होने वाला है। आपने अपने मोबाइल और कोई भी दूसरी चीज जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है वो सब बंद कर दिया है। अपने परिवार के लोगों को और आसपास में जो लोग हैं सबको बोल दिया है कि 15 मिनट आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करे। आपने अपनी नोटबुक, पेन, ईयरफोन या हेडफोन वगैरह सब तैयार कर लिया है, ठीक है। तो अब रेडी हो जाइए और सीधे होके बैठिए और रिलैक्स होकर के सुनिए मैं आपको जो भी बता रहा हूँ। तो सबसे पहले है कि जीवन में सफल क्यों बनना चाहिए, क्या फायदा उसका। तो उसके बहुत फायदे हैं। लोग बाग समझते हैं कि इसमें मेहनत है। बिल्कुल मेहनत है। अगर मेहनत नहीं है तो सभी सफल हो जाएंगे, फिर आपके सफल होने का मजा ही क्या है। तो इसमें जो कठिनाई है वो कठिनाई बड़ी इंजॉयबल है। उस कठिनाई से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आपके जीवन में इस तरह का कई दफे हुआ होगा कि कोई कठिन घड़ी खड़ी आई होगी, आपने उसको बड़ी मुश्किल से, उस समय आपको बड़ा खराब लगा हुआ था, बहुत पीड़ा हुई होगी, टेंशन हुआ होगा, लेकिन वो सब करने के बाद जब आपने उसको सक्सेसफुली कर लिया तो आज आपको उसके बारे में कितनी खुशी होती है। जब आप उसके बारे में सोचते हैं तो कितनी खुशी होती है। ठीक उसी तरीके से आज आप सफलता के लिए जो जो काम करेंगे उसमें आपको समय देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें आपको तकलीफ भी होगी, लेकिन आने वाले दिनों में आपको उसका जो आनंद आएगा, जो उसका रस मिलेगा, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। क्यों नहीं कल्पना कर सकते हैं? क्योंकि मैं आज जो है 50 साल पहले, 55 साल पहले, 40 साल पहले मैंने जो जो मेहनत की थी, जो जो असंभव काम किए थे, आज वो काम जो है एक लेसन बन गए हैं। मेरे लिए तो बने ही हैं। उस लेसन के द्वारा मैं आप लोग को सिखा सकता हूँ। दुनिया के लिए एक लेसन बने हैं, एग्जाम्पल बने हैं। तो उस समय मेरे को तकलीफ हुई थी, लेकिन आज कितना आनंद आ रहा, और ये आनंद मेरे को जिंदगी की अंतिम घड़ी तक आता है। दूसरा है कि ये जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो हमको मशीनरी मिली है, ये जो मशीन है, जो ईश्वर ने हम लोग को ये मशीन दी, इससे बढ़िया दुनिया में और कोई मशीन है? आप बताइए। इस मशीन, ये कितनी परफेक्ट मशीन है। ये मेरी उंगली मूव करती है, मेरा मुंह मूव करता है, आंख मूव करती है, बॉडी के एक एक पार्टिकल मूव करते हैं। कितनी परफेक्ट मशीनरी है। इससे बढ़िया कोई मशीन हो सकती है? और कोई कितनी भी बढ़िया मशीन हो, ये जो हम लोग की इमोशन है, फीलिंग्स हैं, ये आपको किस मशीन में मिल सकती है? तो ये जो इतनी वैल्यूएबल मशीन है, इस मशीन का आप क्या कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी चीज है। जैसा मैं कहता हूँ कि आवर लाइफ इज ए गिफ्ट ऑफ गॉड टू अस।
एंड व्हाट वी मेक आउट ऑफ द लाइफ इज आवर गिफ्ट टू गॉड। तो ये मशीन भगवान ने हमको इंसान बना करके भेजा है, सृष्टि का सबसे बढ़िया जीव इंसान बना करके भेजा है। तो हम इस जीवन का क्या करते हैं, ये हमारी सौगात है ईश्वर को। तो इसलिए आपको ये कोर्स जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट है कि ये आपका भाग्य है। क्या है भाग्य पे, आप विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन ये आपका भाग्य है कि आपको मैं मिला हूं और मेरे द्वारा ये कोर्स मिल रहा है। करोड़ों लोग हैं, लेकिन सबके भाग्य में ये नहीं है। मेरे जीवन में एक एक मनुष्य आए जिनके द्वारा मेरे को बहुत बढ़िया मार्गदर्शन मिला, लेकिन वो मनुष्य तो सबके जीवन में नहीं गए ना। तो ये सबके भाग्य में नहीं होता है, तो आपके भाग्य में है। आपको ये भाग्य पूरा का पूरा इसका फायदा लेना है। और मेरे को इस जीवन के बारे में क्या है कि ये जीवन क्या चीज का बना हुआ है। ये जीवन हमारे चिंतन का और हमारे समय का बना हुआ है। इसका हम कैसे उपयोग करें। हमारा मान लीजिए हमारी आयु 90 साल की, 80 साल की है, तो ये आयु क्या चीज की बनी हुई है, समय की बनी हुई है। समय जो है दिन में है, फिर घंटों में है, फिर सेकंड में है। तो एक एक सेकंड जो है हमारे जीवन से निकलता है। तो ये हम लोग के लिए क्या आवश्यक नहीं है कि हम लोग इस सब का पूरा फायदा लें, क्योंकि ईश्वर ने तो हम लोग को बुद्धि भी दी है, सद्बुद्धि भी दी है। तो आपको ये जो भाग्य मिला है, इस भाग्य का आपको पूरा का पूरा फायदा उठाना चाहिए। मैं आपके संग शेयर करना चाहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक कहानी कहीं पे पढ़ी थी या सुनी थी, और वो कहानी ये थी कि एक राजा अपने कुछ सैनिकों के संग जंगल में शिकार कर रहा था, और वो एक शेर के पीछा करते करते अपने साथियों से बिछुड़ गया, और संध्या हो गई, अंधेरा हो गया, और राजा भटक गया। उसको मालूम नहीं कहाँ जाए, क्या करे। तभी जो है बहुत कुछ इधर उधर करने के बाद उसको एक जगह एक रोशनी दिखाई पड़ी। वो वहां पे गया तो उस घर में एक लकड़हारा रहता था। लकड़हारा मतलब समझते हैं ना, जो लकड़ी काट करके बिक्री करता है। तो लकड़हारे को उन्होंने कहा कि भाई मैं रास्ता भटक गया हूँ। तो लकड़हारे ने कहा, अरे आप तो महाराजा हैं। उसको बहुत अच्छी तरीके से अभावक करके जो भी उसके पास जो भी साधन था उसकी सेवा की। उसको रात को सुलाया, उसका पैर दबाया, बहुत उसकी सेवा की। और अगले दिन जो है राजा दिन होने के बाद जो है उसको रास्ता समझ में आ गया और वो चला गया। और जाते समय लकड़हारे को बोलता है कि तुम मेरे दरबार में आना, मैं तुमको कुछ सौगात देना चाहता हूँ। तुमने जो मेरा जीवन बचाया है, मैं इसका श्रेय सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। तो आज जो तुमने मेरी सहायता की है, वो उपकार मैं सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। तुम मेरे दरबार में आना, मैं तुमको यथा योग्य गिफ्ट दूंगा, पुरस्कार दूंगा, सौगात दूंगा। ठीक है। कुछ दिनों के बाद लकड़हारा जाता है महाराजा के दरबार में। उसको लोग बाग बोलते हैं, साहब आपसे लकड़हारा मिलने आया है। तो राजा बोलता है, हाँ जल्दी से उसको लेकर के आओ। सब कोई को बताया कि भाई इस तरीके से इसी लकड़हारे ने उस दिन मेरी जान बचाई, नहीं तो मैं तो जंगल में गायब हो जाता और जंगली जानवर मेरे को खा लिए होते। तो अब राजा सोचा इसको क्या हम गिफ्ट दें। तो राजा ने सोचा इसको सोना चांदी देंगे, इधर उधर कर देगा, संभाल नहीं पाएगा, तो झोपड़ी में रहने वाला है, तो इसको क्या गिफ्ट दें। तो राजा ने सोचा कि उसने एक बहुत बड़ा चंदन के पेड़ का बगीचा लगाया। तो चंदन का पेड़ तो आप जानते हैं आजकल उसकी कीमत तो लाखों में होती है। तो राजा ने
उसको वो बगीचा दे दिया कि ये चंदन का बगीचा मैं तुमको दे रहा हूँ। ठीक है, ले लिया। वो चंदन के बगीचे में रहने लग गया। हर साल राजा के पास आता था, त्योहार के दिन राजा उसको प्यार करता था। चल रहा था, करीब 6-7-8 साल हो गए। तो 10वें साल जो है राजा ने उससे पूछा कि मित्र, तुमको वो जो बगीचा दिया था उसका क्या हाल है, एक दिन देखना चाहूंगा। बोले हाँ हाँ जरूर। तो राजा उस बगीचे में गया। तो उस बगीचे में जाकर के क्या देखता है, उसने करीब करीब आधे पेड़ काट डाले हैं और वो काट करके उसका कोयला बना करके बाजार में बिक्री करता था। अब देखिए, इतना लाखों का बगीचा उसने क्या किया, कोयला बना करके बेचा। तो ये हमारे पास ये लाखों की करोड़ों की मशीन है, इसका हम क्या कर रहे हैं, कोयला बना रहे हैं ना। तो इसलिए आपको ये कोर्स करके आपको कोयला नहीं चंदन बनाना है, ठीक है ना। और एक चीज तो एकदम क्लियर है कि जो सफलता के लिए आपको जो मेहनत करनी पड़ेगी, आज मान लीजिए आपको 1 साल 2 साल 3 साल मेहनत करनी पड़ती है सफलता पाने के लिए। जिंदगी में ऊंचाइयों को पाने के लिए आपको 2-3 साल मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, ये 2-3 साल में आप जो मेहनत करेंगे ये बहुत कम होगी मुकाबले में जो सारी जिंदगी आप मेहनत करेंगे, सारी जिंदगी आप अभाव में काटेंगे, सारी जिंदगी आप दुत्कार में काटेंगे, कोई आपको सम्मान नहीं करेगा। और सिर्फ आप नहीं, आपके परिवार, अगर आप एक सम्मानित व्यक्ति के हिसाब से तैयार होते हैं तो आपके परिवार का भी सम्मान बढ़ता है, आपके परिवार के सदस्यों का, आपके बच्चों का, भाई बहन सबका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि नहीं। तो ये सबके लिए है। और आपको अपने ऊपर गर्व होगा कि हाँ मैंने कुछ किया है। समाज को आपके ऊपर गर्व होगा, देश को आपके ऊपर गर्व होगा। तो क्यों नहीं करें, बताइए आप क्यों नहीं करें। आपके पास तो सब कुछ दिया हुआ है। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि कुछ नहीं चाहिए। आपने कितनी भी पढ़ाई की है, कोई MA BA PhD की आवश्यकता नहीं है, कोई अमीर बाप की आवश्यकता नहीं है, कोई आपको धन दौलत की आवश्यकता नहीं है, किसी चीज की आवश्यकता नहीं। आप किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी किसी धर्म या किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं। ये एक मेंटल प्रोग्रामिंग है और मेंटल प्रोग्रामिंग के थ्रू हर आदमी अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। अभी तक क्या हुआ है, हम लोग के पाँव में बेड़ियां बंधी हुई है। लोग अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से हम लोग को सूते से बांध दिया है, चेन से बांध दिया है, रस्सी से बांध दिया है, तरह तरह के बंधन में हमको बांध के रखा है। तो इस कोर्स में मैं क्या करूंगा, इस कोर्स में आपको उन बंधनों से आस्ते आस्ते मुक्त करूंगा और आपको जो जो बिलीफ सिस्टम चाहिए वो बिलीफ सिस्टम डालूंगा। तो ये कोर्स आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। अब जो है थोड़ी देर में अब हम लोग जो है वो करेंगे एक इनर साइज, अपने को ऑटो सजेशन देंगे, ठीक है ना। तो तैयार हो जाइए। अब आप आराम से बैठ जाइए, सीधे होकर के कमर को सीधी रखिए और जहां भी आपको बैठना हो बैठ जाइए और 3 सांस लीजिए और सांस के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करिए। सांस जा रही है अंदर, निकल रही है। 1 जा रही है, निकल रही है। 2 जा रही है, निकल रही है। 3। और सांस जब जा रही है तो आप फील करिए कि आपकी बॉडी भी रिलैक्स हो रही है, आपका माइंड भी रिलैक्स हो रहा है। और उसके बाद जो है मैं आपको कुछ सजेशन दूंगा, उस सजेशन के ऊपर आप अपने ऊपर चिंतन करिए। तो मैं आपको सजेशन देने के बाद चुप हो जाऊंगा, लेकिन आप अपना
जो प्रैक्टिस है उसको चालू रखिएगा कि आपको कम से कम 3 मिनट करना है। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। गहरी सांस लीजिए, बॉडी रिलैक्स हो रही है, माइंड रिलैक्स हो रहा है, पूरी बॉडी कंफर्टेबल फील हो रही है। दूसरी सांस लीजिए और इसी तरीके से तीसरी सांस लीजिए और फील करिए आप अपने से बात कर रहे हैं और आप अपने माइंड को बता रहे हैं कि मेरा बहुत पोटेंशियल है, मेरे में बहुत सारे गुण हैं, उसको मैं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। अब मैं आस्ते आस्ते सारे अपने गुणों को इस्तेमाल करूँगा और मैं अपना जीवन सफल बनाऊँगा, ऊंची ऊंची ऊंचाइयों को छूऊंगा और उसके लिए अब मैं तैयार हो रहा हूँ। इस तरीके से आप सोचिए। 3 मिनट जो है आँख बंद करके, हल्के से आँख बंद करिए, दबा करके आँख बंद कर दीजिए और 3 मिनट सोचिए इसके बारे में। अपने दिमाग में विजुअलाइज करिए, देखिए आप किस तरीके से सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। फील करिए, अंदर तक फील करिए, दिमाग में फील करिए, दिल में फील करिए और फील करिए कि आपके बॉडी के हर सेल एनर्जाइज हो रहे हैं, कण कण बॉडी का आपका एनर्जाइज हो रहा है और आप तैयार हो रहे हैं, आप तैयार हो रहे हैं। सफलता की सीढ़ियां चढ़ने के लिए आप तैयार हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप थोड़े और लंबी प्रैक्टिस करिए। तो आज के लिए इतना ही, और आप इस तरीके से हाथ मल करके आँख के ऊपर लगा करके ऑफ करिए। तो कैसा लगा आपका जो भी अनुभव हो, अपने ये जो YouTube चैनल में आप जहाँ पे देख रहे हैं अपने कमेंट्स लिखिए और दूसरों को बताइए इसके बारे में, दूसरों को भी ये कोर्स करने दीजिए। और आपसे और एक चीज बोलना चाहता हूँ, तो आज सारा दिन आप इस कॉन्शियसनेस में रहिए कि आप तैयार हो रहे हैं, आप अपने जीवन को बना रहे हैं, आप अपने परिवार के जीवन को बना रहे हैं, आप अपने समाज के लिए आगे बढ़ रहे हैं, आप अपने देश के लिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना।